हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। सुबह के टाइम जब मैंने व्लॉग शुरू किया तो यहाँ पे अजान की लड़ाई चल रही थी कि मेरी चॉकलेट टूटी हुई क्यों निकली है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि चॉकलेट को थोड़ा सा पिघला कर तो साथ में जोड़ दूं, और मैं थोड़ी सी किसी हद तक कामयाब हो भी गई थी। तो खैर बगैर टाइम वेस्ट किए आज के व्लॉग की तरफ चलते हैं कि आज के दिन में मैंने क्या क्या किया। तो सुबह उठ के जब सबसे पहले मैं किचन में आई तो मेरा सबसे पहला काम था पानी को बॉईल करना, और मेरी सिस्टर इन लॉ की जो यखनी थी वो हुई थी फ्रीज। तो मैंने उसे रख दिया था कि हल्के आंच पर अच्छे से वो पक जाए, गर्म हो जाए। तो बस यही छोटे मोटे काम किए। अपने देवर के लिए आज मैंने बनाना था ऑमलेट और साथ में पराठा। तो सबसे पहले मैंने ऑमलेट की चीज़ें रेडी करके रख दी थी, सब्जियां वगैरह कट करके, तो सारी चीज़ें ऐड करके ना तो रख दी थी। उसके बाद मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के लिए दलिया भी निकाल लिया था। चूल्हा भी फ्री नहीं था तो इसीलिए मैंने छोटे मोटे काम साथ साथ करती जा रही थी, ताकि बाद में जब चूल्हा फ्री हो तो मुझे एटलीस्ट इन कामों पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि जाहिर है गैस चली जाती है तो कामों को बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम किस तरह से निपटाए जाए। तो बस यहाँ पे दलिया भी मैंने निकाल लिया था। उसके बाद जी रात को बना था खाने में कीमा। तो अजान के लिए मैंने बनाना था कीमे वाला पराठा। तो मैंने क्या किया, इस कीमे में से बस थोड़ा सा कीमा मैंने निकाल लिया था अजान के लिए, और उस कीमे को बस मैंने ना एक फोक और स्पून के साथ ही मैश कर दिया था। आप चाहें तो हमामदस्ता लेकर उसमें भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फाइन कीमा नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने इसी के साथ मैश कर दिया है। अच्छा, कीमे में मुझे नमक मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल एक चुटकी के बराबर जो है वो नमक, उसके बाद एक चुटकी के बराबर ही लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, ये चीज़ें ऐड की थी। ये चीज़ें ऐड करने से ना जब आप पराठे में लगाते हैं ना तो उसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। नहीं तो उस तरह से आप सिंपल जो कीमा होता है उसी को पराठे में लगा दें तो टेस्ट इतना अच्छा इन्हेंस नहीं होता। यहाँ पे जी मेरे देवर का नाश्ता बन चुका था, अजान का भी पराठा बन गया था। उसके बाद बारी आ गई थी मेरे नाश्ते की। तो मेरे नाश्ते के लिए मैंने जो अजान के पराठे में से कीमा बच गया था ना, उसी के अंदर एक अंडा डाल के तो मैंने इस अंडे को डाल दिया था तवे पे। इसके अंदर मैंने इसके बाद कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज और बंद गोभी ली, उन्हें सौटे कर लिया, और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ब्रेड के अंदर लगा के एक सैंडविच बना लिया था। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने आज जाना था वापस, लेकिन वो नहीं गए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड सोए हुए थे और मैं आई थी मीरब को लेकर रूम में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खामोशी और लाइट भी कम थी। तो मीरब भी ना अपने बाबा की तरह खामोशी में और अंधेरे में सोने की आदी है। तो बस यहाँ पे लाके मैंने मीरब को सुलाने के बाद मैंने उसको उसके बाबा के साथ ही लिटा दिया था। उसके बाद हेल्पर आ गई थी तो मैंने कहा कि हेल्पर से कि भाई चुपचाप खामोशी से कमरा साफ कर दो, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी चीज़ की। तो बस यहाँ पे मैं हेल्पर से रूम साफ करवा रही थी और साथ साथ मैं एंजॉय कर रही थी छल्ली। अच्छा, अब कुछ लोग इसे सट्टा बोलते हैं, कुछ छल्ली बोलते हैं, हम लोग तो छल्ली बोलते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये भुनी हुई छल्लियाँ। खैर छल्ली खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन हमारा जो है वो दोपहर सुबह ही क्लीन हो गया था, लेकिन अब मैं आई थी अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि वो उठ गए थे। उन्हें नाश्ता बना कर दिया क्योंकि उन्होंने ना नाश्ता करके निकल जाना था। कहते सुबह सुबह उठ के जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो बस उन्हें नाश्ता वगैरह देने के बाद मैंने उनकी सारी चीज़ें वगैरह रेडी कर दी थी। बैग तो रात को ही पैक कर दिया था, लेकिन कुछ लोशन क्रीम वगैरह जो होती है ना वो रेडी करनी रह गई थी। उनके जाने के बाद मैंने फटाफट से बेडशीट्स वगैरह चेंज की, क्योंकि जाहिर है बच्चों के साथ ना वो बेडशीट जो है वो बड़ा तंग करती हैं, और अभी वही जो है वो एसी भी बंद हो गया है। तो एसी के बगैर ना फ्लीस की बेडशीट जो है वो लेना मुश्किल हो जाती है। मीरब अपने झूले में लेटी हुई खेल रही थी। उसके बाद वो थक गई थी, मैंने उसे सुलाया लाइट्स वगैरह ऑफ करके, और उसे सुला के मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे देखिए मेरा कुछ दिन पहले हाथ जला था तो वो ना पानी लग लग के अजीब सा यहाँ पे छाला सा बन गया है। तो खैर जब मैं यहाँ पे किचन में आई आकर सबसे पहले अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बनाया कीमा, पानी बॉयल किया, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आज मैंने बनानी थी बीफ कढ़ाई। और बीफ कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनी थी, इसकी ऑलरेडी रेसिपी जो है ना वो 2 दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, उसको देख के आप लोग लाजमी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। इसके अलावा मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शिनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करूंगी, वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। खैर खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, खाना शाना खाया। उसके बाद ना फिर फाइनली मैं फ्री हो के मैंने शावर लिया, अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और थोड़ी सी फ्रेश हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और 1-2 दिन हो गए थे मुझे कपड़े बदलने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सुकून से हॉट शावर लिया। उसके बाद ना
थोड़ी फ्रेशन अप हो गई, फ्रेश होके तो मैंने सोचा कि चले अब थोड़ा सा लोशन वगैरह लगाया जाए, अच्छा सा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यूज़ की ना वो है एक टोनर, जो कि मैं अभी ये सैंपल है जो कि जी ऑर्गेनिक्स के सैंपल में रेडी कर रही हूँ, उसे टेस्ट कर रही हूँ। वो टोनर मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह से, बाजुओं को मॉइस्चराइज किया। लोशन जो है ना वो मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं बहुत ज़्यादा लोशन यूज़ करती हूँ, अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखती हूँ और ये हैबिट भी मुझे मेरी मदर से ही आई है। मेरी मम्मा को भी लोशन लगाना बहुत पसंद है, मुझे भी, और आगे मीरब को भी उतना ही पसंद है, वो बहुत पसंद करती है लोशन लगाना। और उसके बाद परफ्यूम लगाने की हैबिट मुझे मेरे अब्बू से मिली है। मैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम वगैरह लगाना पसंद करती हूँ और वो भी ऐसे ही पसंद करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने थोड़ी सी ये टिंटेड चैपस्टिक लगाई है ताकि मेरे लिप्स भी हल्के से मॉइस्चराइज्ड रहें और इससे ना कुछ इंसान की लुक भी नीट एंड क्लीन हो जाती है। उसके बाद मैंने हल्का सा काजल लगाया और मैं हो गई थी रेडी। रेडी होने के बाद बस हम सारी फैमिली ने मिलकर बैठ के आइसक्रीम खाई, एंजॉय किया, बातें शातें की और बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।